First of all, welcome to our channel. Thank you so much for coming with us. You are such a huge name in this property world. Thank you Himanshu for inviting on your podcast. सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक पितृपक्ष अभी शुरू होने वाला है, Yes. तो उसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि ये क्या होता है. एक्चुअली ये गणपति और नवरात्रा के बीच में आने वाले वो शुभ दिन है जिसके अंदर हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे जो पितृ है वो पूर्वज जो है वो हमारे परिवार में आते हैं, पक्षी के रूप में आते हैं, जानवरों के रूप में आते हैं और वो हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए काम करते हैं. तो ये जो अभी चलने वाली ये 15 से 16 दिन जो पितृपक्ष हैं ये बहुत ही शुभ दिन है. सनातन धर्म में पूरे साल भर में आने वाले वो सबसे शुभ दिन है जिसमें हम कुछ अच्छे काम करते हैं जिनसे हम हमारे पूर्वजों से एक बार फिर से एक रेस्पेक्ट के साथ मिल सकते हैं. ओके सर, मुझे आपने बार बार बोला अभी बात करते हो कि शुभ दिन है. जी, मैंने जितने लोगों से बात की उनमें से कोई नहीं मुझसे बोला कि ये शुभ दिन है, बजाय इसके कि उन्होंने सीधा अशुभ ये इस शब्द का प्रयोग किया कि इन दिनों में कोई नया वेंचर स्टार्ट नहीं करते हैं और कुछ नया नहीं करते, कुछ खरीदते नहीं है वगैरह वगैरह. और आपने मुझसे कहा कि ये शुभ दिन है. जी. तो ऐसा आपने क्यों कहा? मतलब ये दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. एक्चुअली ये इन दिनों को अशुभ वही दिन बोलते हैं जिनको एक्चुअल में पितृपक्ष क्या होता है ये पता ही नहीं है. आज हमारे पूर्वज अगर मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं तो ये मेरे लिए शुभ दिन हो गए. ये अशुभ कैसे हुए? लेकिन अफवाहें या मिथ जो है वो इस तरीके से प्रमोट हो चुकी है कि लोगों को लगने लगा कि अशुभ दिन है, लेकिन ये बहुत ही शुभ दिन है. सनातन धर्म में तो इसको इस तरीके से देखा जाता है कि ये पितृपक्ष में हमें किसी तरीके का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है. यहाँ पे जानवरों को खिलाते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं. तो हर एक एक्टिविटी जो एक शुभ एक्टिविटी कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के दिन है ये. पितृ या आपके जो पूर्वज हैं वो किस चीज से नाराज होते हैं? फिजूल खर्ची से नाराज होते हैं. आप कपड़े पे अननेसेसरी के अनवांटेड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं, सोना खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, दान पुण्य का काम करते हैं तो उनको ज्यादा खुशी होती है. तो पितृपक्ष को जो तरीका है कि बिजनेस कैसा, तो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अगर मैं बात करता हूँ तो ये सबसे बेस्ट टाइम है 15 दिन का जिसमें हमें घर खरीदना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो ये हर तरीके से ये शुभ दिन है. लेकिन सुनी सुनाई बातों में आकर के हमने इन दिनों को अशुभ मानना चालू कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी अशुभ ना होकर के ये बहुत शुभ दिन है. जो ये मिथ्स है ये शुरू कैसे हो गए और अचानक से ये सब बदल कैसे गया? हिमांशु, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा ये कैसे चालू हो गया, लेकिन ये हमारे एक ब्लड में, हमारे जीन्स में भी है कि हमें अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो फर्स्ट थॉट जो हमारे पास में आता है वो थोड़ा नेगेटिव जोन में चला जाता है. तो ये रेस्ट्रिक्शंस जैसे ही आ गए तो इसको पॉजिटिव आंसर ना देते हुए इसको नेगेटिव जोन में ले जाया गया कि अरे इसमें ये नहीं करना है, उसमें वो नहीं करना है. जबकि ये तो वो दिन है जहाँ पे हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते हैं हमारी उन्नति पे, हमारी प्रगति के ऊपर. किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में कहीं ये लिखा हुआ नहीं कि यह शुभ दिन है. तो हिमांशु, जो हमारे पितृ हैं वो अगर उनकी कोई इच्छा है कि मेरे बेटे की प्रगति हो, उनका खुद का घर हो, उनका खुद का गाड़ी हो, बंगला हो, ये किसी भी तरीके की चीज़ें हैं, और अगर ये चीज़ें अभी ये पितृपक्ष के अंदर पूरी होती है तो उनसे ज़्यादा खुशी किसी को भी नहीं होती है. राइट. वो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से रहें, प्रगति करें, परिवार का नाम बढ़ाए, सब कुछ. तो इन सब के लिए ये पितृपक्ष में जब वो आते हैं, इनसे शुभ दिन पूरे साल भर में हमें कभी और नहीं मिलते हैं जब हम हमारे पितृ को खुश कर सकें. कमाल का पर्सपेक्टिव है. मतलब अगर मेरे फोरफादर्स इससे सेटिस्फाई हो कि मेरे पास प्रॉपर्टी आए, मैं प्रगति करूं और इन दिनों में मैं वो प्रॉपर्टी खरीदूं तो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगा. हमारे पूर्वज क्यों चाहेंगे कि हमारे बच्चे का नुकसान हो? हाँ. वो तो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रगति करो. शुभ काम वो नहीं करने चाहिए. मांगलिक कार्यक्रम, घर खरीदना एक शुभ काम है, लेकिन गृह प्रवेश इन 15 दिन में इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम हमारे पितृ की पूजाएं करते हैं, हम उनको पंडित को खाना खिला रहे हैं, जानवरों को दाना दे रहे हैं. तो किसी भी तरीके से उन चीजों में डिस्टरबेंस ना आए, फोकस इसके लिए शादी ब्याह नहीं करते हैं, मुंडन नहीं करना है. ये चीजें हैं जो हमें इस वक्त नहीं करनी चाहिए और उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि कुछ मिथ है या गलत दिन है. आपका पर्सपेक्टिव बिजनेस को लेके क्या है? इस पितृपक्ष में बिजनेस में 14 साल से रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ. पितृपक्ष में ऐसा कभी कोई मेरे लिए बहुत बड़ा कोई नेगेटिव हुआ ऐसा नहीं है. हाँ, कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि पितृपक्ष में हम प्रॉपर्टी बुक नहीं करते, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पितृपक्ष के अंदर एक अच्छे दिन समझ करके आते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं.
हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट्स पे हम लोग, क्योंकि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें भी मिलता है कि हमारे बायर जो पितृपक्ष में घर खरीद रहे हैं उनको भी उनके पूर्वज का आशीर्वाद मिले, इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके की स्कीम्स चलाते हैं। ना सिर्फ हम चलाते हैं, जितने भी डेवलपर है वो काफ़ी सारी स्कीम्स चलाते हैं जिससे कि सभी लोग अपना घर खरीदें। आगे आने वाले दिनों में नवरात्रा में उनका एग्रीमेंट करना है, आगे उनको पोजीशन देना है, तो एक ओवरऑल एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है जिससे कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमें आशीर्वाद दे। पिछले सालों की अगर मैं बात करूं तो वो 15 दिन जो पितृपक्ष है, हाईएस्ट बुकिंग के दिन वही रहे हैं। मतलब ये मिथ फैलाने वालों की क्वांटिटी अभी भी कम है, समझदार लोग। हाँ, अभी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, जो हमारे बायर्स है वो पढ़े लिखे हैं, वो इन मिथ को, गूगल का टाइम है, जाकर के जब देखते हैं तो गूगल पे बड़े बड़े पंडित शास्त्री लोग हैं, वो वेद और शास्त्रों का जानकार है, वो सभी ये कहते हैं कि ये जो समय है ये इन्वेस्टमेंट का समय है। अगर प्रगति करते हैं तो पूर्वज या पितर है वो बाय डिफॉल्ट बहुत खुश होते हैं जी, और ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपका पर्सनली इस पितृपक्ष में क्या प्लान है, आप क्या करने वाले? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा अगर विश्वास करता हूँ तो दान पुण्य में विश्वास करता हूँ, और मैं ऑलरेडी अगले पूरे 15 दिन के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ में जो पॉसिबल है हमारे लिए पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, वो सब की तैयारी ऑलरेडी की हुई है, जिसमें 1 या 2 प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट मेरा भी करने का है। पुराने जो वेदों में, शास्त्रों में लिखा है उनको विश्वास करता हूँ, और उन विश्वास के हिसाब से ही जो मेरे होम टाउन के अंदर कुछ सालों से हमारा अटका हुआ था कि हाँ हमें कुछ खरीदना है, मैं इंतजार कर रहा था, और अभी ये मैं अपने फोर फादर्स के लिए ये चीज़ पूरी करके अभी इसी 15 दिन में मैं उनको बुक करने वाला हूँ। ओके, मतलब उसी शहर में जहाँ पर वो Yes. रहते थे और उनको वो खुशी। यस, माय गॉड, रियली ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारे व्यूवर्स को क्या सलाह देंगे इस पितृपक्ष में? हिमांशु, मैं आपके व्यूअर्स को जस्ट एक सलाह देना चाहूँगा कि ये पितृपक्ष जो है, इसके ये मिथ से बाहर निकले कि ये अशुभ दिन है। ये बहुत ही शुभ दिन है। ये वो शुभ दिन है जब हमारे पूर्वज, हमारे फोर फादर्स जो है वो हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, और हमारे पूर्वज को सेटिस्फेक्शन दान पुण्य से मिलता है, सेवा से मिलता है। पक्षी को दाना दीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कीजिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कीजिए, इन्वेस्टमेंट उन सभी चीज़ों में कीजिए जिससे कि आपको खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिले, आपके परिवार को सेटिस्फेक्शन मिले, आपके पूर्वज को सेटिस्फेक्शन मिले। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल लेसन टू आवर व्यूअर्स एंड मी टू। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ओन प्लान्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला, हमारे थोड़े से व्यूअर्स के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा यहाँ आके, एक बार कैमरा में बताइए, मुझसे बात करके कैसा लगा आपको? हिमांशु, मुझे काफ़ी पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया गया है, लेकिन जिस तरीके से आपने सारी बात की, जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस किए, जितना क्लियरिटी के साथ में, डिटेल क्लियरिटी के साथ में आपने इस टॉपिक को कवर किया, मुझे सच में इस चीज़ को लेकर के बहुत अच्छा लगा। जो स्टडी आपने करी, होमवर्क आपने किया, उसको देख के बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करूंगा नियर फ्यूचर आप फिर से आप हमारे को बुलाइए और कुछ ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर सच में बायर्स को, या सच में जो एंड यूजर्स है, या जो हमारे आपके व्यूअर्स हैं उनको ज़रूरत है, आप बताइए। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम उनका कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हिमांशु। ओके सर। सर एक बार बोल दीजिए, सब्सक्राइब कर लें, लोग जल्दी सब्सक्राइब नहीं करते। आप बोलेंगे शायद कर लेंगे। क्या बोलना है इसमें? प्लीज सब्सक्राइब। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू, हाँ प्लीज सब्सक्राइब टू स्पाइक रीच। ओके, प्लीज सब्सक्राइब टू स्पाइक रीच मिस्टर हिमांशु। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू सो मच। अब तो शायद कर ही लेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।